दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें इतना प्यार दिया। आज हम यातायात से संबंधित कुछ नियमों और आने वाले आगामी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें शेयर करेंगे। तो आइए मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारे एक खास शख्स से मैं आज आपको मिलवाने वाला था। तो हाँ जी सर, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे से। और कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से। अच्छा, तो मैं आपसे जैसे कि आपने ये जानना चाह रहा था, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जो यहाँ तक आए हैं किस पोस्ट पर हैं सर आप? मैं 2022 में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था। अच्छा, तो यहाँ तक आने के लिए हमारे जैसे मेरे जैसे युवा हैं, उनको उनका सपना है यहाँ तक आने के लिए कि भाई मैं पढ़ लिख के और पूरा स्ट्रगल पूरी मेहनत करके कि मैं भी एक आप जैसे पुलिस ऑफिसर बनूं। मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा भी आने वाले टाइम में वो भी एक पुलिस ऑफिसर बने, तो वो कहता भी है। तो आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रगल करने पड़े और जैसे क्या 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 आपको एग्ज़ाम देने पड़े, क्या कितनी मेहनत रहने वाली है, तो आप बताएं कुछ हमारी जनता को, ऑडियंस को। सबसे पहले तो जब क्वालिफिकेशन के मामले में बात करते हैं तो जैसे +2 ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री, मैंने मास्टर डिग्री M.Com गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला कैंट से की थी। अच्छा। तब तक भी मुझे नहीं था कि मैंने करना क्या है। रियल में 2017 में मेरी M.Com कंप्लीट हुई। उसके तुरंत बाद ना मुझे लगा कि जैसे आसपास के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं जॉब्स के लिए, चाहे छोटी चाहे बड़ी, तो मन में आया कि कोशिश करके देखी जाए। बिल्कुल, क्योंकि वैसे दूसरा ऑप्शन तो है ही है लाइफ में, तो कोशिश की जाए कि अपनी तरफ से, ताकि लाइफ में मांगता ना आए हमें कि हमने कोशिश नहीं। 2019 में भर्तियां निकली, क्लरिकल, ग्राम सचिव, पटवारी, पुलिस, यानी कि अदर कई लेवल की पोस्टें आई, तो अप्लाई कर दी मैंने। 2019 बीत गया तैयारी करते करते। 2019 में ही मेरी शादी हो गई थी। ठीक है। हाँ, तो मुझे लगा अब शायद कम टाइम मिल पाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने ना सक्षम का फॉर्म फिल कर दिया था 2017 में, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कंप्लीट होते ही। तो उसमें यह है कि 100 घंटे काम करेंगे ना तो 9,000 रुपये मिलते हैं। वो मैंने तब तक किया जब तक मैं इस पोस्ट पे सिलेक्ट नहीं हुआ। 2019 में मेरी शादी होगी, तो मैंने सोचा कि एक तरफ सक्षम भी जॉब है और दूसरी तरफ शादी घर भी हो गया। बिल्कुल। फिर भी चलो मैं चल ट्राई करेंगे। 19 से लेके 20 निकला, एग्ज़ाम नहीं आया। 21 में एग्ज़ाम आने स्टार्ट हुए, तो पहले एग्ज़ाम हो गया, फिर लगा कि शायद पेपर दे के आगे, कॉन्फिडेंस था कि अच्छा पेपर हुआ जी, बट ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा चल अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो जब आंसर की आई तो उसमें धमाका हुआ एक तरह से मेरे लिए। तो इतनी कट ऑफ के पास पहुंच गया मैं। तुरंत 2 दिन बाद रिजल्ट आया इसके रनिंग के लिए, तो मैं उसमें क्वालिफाई हो गया। 2 दिन का टाइम मिला दौड़ के लिए, पर मैंने दौड़ की तैयारी कम से कम 6 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी। कि पता नहीं होता, पहले एडवांस में तैयारी रखो। तो दौड़ भी क्लियर, साथ ही साथ एक दिन बाद हाइट चेस्ट मेजरमेंट हो गया। तो ज्वाइनिंग हमारी जाके हुई थी मार्च 2022 में। 2022। हाँ, क्योंकि इन्होंने पार्शियलिटी करने वाला सिस्टम नहीं था, तो प्रॉपर भर्ती की है। आज के दौर में आप ऑडियंस को या युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे कि भी उनको स्टडी पे आज के टाइम को देखते हुए कितना ध्यान देना चाहिए? स्टडी का तो ऐसा है, जैसे ना आजकल सोशल मीडिया पे टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। जैसे मान लो बच्चा पढ़ रहा है, उसने अगर ना थोड़ी देर के लिए रील चला ली इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, तो उसका ध्यान भटक जाएगा। तो सोचेगा थोड़ा बाद देर बाद पढ़ लूंगा। वो इस चक्कर में ना रील देख देख के अगर कोई गलत रील उसके सामने आ गई तो वो उसको ही लाइव मान लेता है। हाँ। तो वो थोड़ा फैमिली वाले भी करते हैं अपने बच्चों को सपोर्ट कि अच्छे से बिल्कुल स्टडी करे, बट ये जो सोशल मीडिया है ना, इसका अच्छा यूज भी है और मिस यूज भी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका यूज कैसे करेगा। तो देखा आपने दोस्तों, सर ने इतनी मेहनत की है जब जा करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपकी ड्यूटी सर कहाँ चल रही है? वैसे तो मेरी पोस्टिंग है रोड सेफ्टी सेल DPO करनाल में। अच्छा, बट अभी टेम्परेरी पोस्टिंग बस टाटा टोल प्लाजा जो गुरुंडा में पड़ता है, टाटा टोल प्लाजा, वहाँ किस उस पे हो कारण, मतलब क्या किस चीज में आप? अभी कुछ टाइम पहले ना फायरिंग, स्नैचिंग, और वो भी बाइक का यूज करके, ना कि गाड़ी का, बाइक का यूज करके वारदातें, क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब हमारे जैसे करनाल में ड्यूटी है, तो वहाँ पे 24 घंटे 12-12 घंटे की शिफ्ट लगी हुई है, ताकि
बाइक को जो भी हमारे वहाँ से गुजरेगी, हमारे पास पहले ही पता चल जाता कि फलां जगह कोई बाइक वारदात करके निकली है, स्नैचिंग करके, फायरिंग करके या कुछ भी। तो हम हर बाइक को रोक के चेक करते हैं। हर बाइक को रोक के चेक हाँ। करते हैं। पर साथ साथ हम ये कर लेते हैं कि जैसे ना बाइक्स पे कोई आ रहा है, यानी यंग लड़के, कोई जॉब से आ रहा है, कोई आसपास वैसे गाड़ी से करके आ रहा है, तो किसी के पास हेलमेट नहीं होता, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो ये चीज़ भी मैंने रखी है। तो साथ साथ हम वो भी यानी कि अवेयर भी करते हैं। अवेयरनेस भी हाँ। तो जैसे कि एक और मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि आजकल के युवा क्या कर रही है। देखो, अगर आपकी कहीं ड्यूटी लग रही है या किसी भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगती है, तो वो 400 रुपये का हेलमेट ना छोड़ करके वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। हाँ, मतलब इतना डर फैला हुआ है पुलिस का युवा पीढ़ी के अंदर, वो चाहते हैं कि भाई वो पकड़ेंगे और हमारा 5-7 हज़ार रुपये का चालान काटेंगे। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि भाई लोगों को डरना सही है या वो गलत चल रहे हैं, मतलब इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसका एक सीधा सा जवाब है। जब मान लो ना फैमिली में बच्चा कोई छोटा या बड़ा कोई भी लगा लो, कोई गलत काम करता है तो उसके अंदर डर पैदा हो जाता है कि मैंने गलत काम किया है, बिल्कुल, फादर मदर मारेंगे। तो ऐसे ही जब हम मान लो मौके पे खड़े होते हैं ना ड्यूटी पॉइंट पे, जैसे बाइक आ रही है उधर से, जिसने हेलमेट लगा रखा है, सारे रूल फॉलो करके, हर डॉक्यूमेंट है, वो डरता नहीं, वो सीधा आएगा, रोक भी लेगा, सब कुछ चेक कराएगा, निकल जाएगा। बिल्कुल। बट जो लोग रूल फॉलो नहीं करते ना, वो देखते हैं कि पुलिस खड़ी है तो वो अपना रास्ता चेंज करेंगे। रास्ता तो उस रास्ते चेंज करने के चक्कर में, जैसे कल की ही बात है, हम जैसे आगे खड़े थे, अवेयरनेस ही कर रहे थे एक तरह से, चलान तो चलो नहीं कर रहे थे, तो पीछे से कुछ बाइक आ रही थी, उन्होंने हेलमेट वगैरह नहीं लगा रखे, उन्होंने सोचा कि पुलिस खड़ी आगे, उन्होंने तुरंत पीछे की तरफ मोड़ी, पीछे से गाड़ी और बाइक आ रही थी, तो आपस में ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी तो नहीं हुई, बट दिक्कत आई। उसमें एक खतरा था, उनके सिर पे हेलमेट नहीं था, तो लाइफ का डेंजर में डाली उन्होंने अपनी। देखो, सिर्फ एक पुलिस को देख के लोग डर के मारे रास्ता बदल लेते हैं और उसके कारण एक वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। देखो, पुलिस आपके लिए क्या कर रही है? आपकी सेवा कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है, कहीं ना कहीं आपको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ क्या होता है, देखो मुझे लगभग 4 से 5 साल हो गए ड्राइविंग करते, कार भी चलाता हूँ और बाइक भी चलाता हूँ। हेलमेट भी मेरे पास 2-2 3-3 है और डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हैं। आज तक मैंने कहीं पे भी नाके पे, अगर देखो परसों रात की बात है, मैं दिल्ली से आ रहा था, सेक्टर 2 पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया, रोको जी, मैं रोक लिया। मेरे पास मेरा भांजा, मेरी सिस्टर वगैरह बैठे थे। उन्होंने बोला कि भाई रात के 2:30 बज रहे थे, कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने हमारे भले के लिए पूछा, कहाँ से आ रहे हो? मैं कहा जी दिल्ली से आ रहे हैं। इतनी दूर से? मतलब वहीं के हो, कहाँ के हो? मैंने कहा जी ये मेरा शहर है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा यहाँ इतनी दूर क्या लेने गए थे? मैं कहा जी भांजे को चोट लगी हुई है, एल्बो का फ्रैक्चर है, उसको ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा। उन्होंने पूछताछ करने के बाद, नहीं, उन्होंने बोला फैमिली है? हाँ जी फैमिली है। बस उन्होंने गाड़ी जरूर चेक करी थी, डिग्गी दिखा दो। ये बिल्कुल ज़रूरी है, CM सिटी बन चुकी है हमारी कुरुक्षेत्र सिटी, बहुत ज़रूरी है। उन्होंने चेक किया, हाँ भी डिग्गी में देखा कुछ नहीं है, शीशे देखे हाँ भी ब्लैक नहीं है, उन्होंने मुझे चलता कर दिया। तो देखो, अगर आप सही रूल फॉलो कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका 100 रुपये का भी चालान कटेगा। सही बात। ठीक है, अगर आप रूल फॉलो नहीं करते, फिर भी देखो, अगर आप सही हो अपनी जगह, आपके पास लाइसेंस भी है, हेलमेट भी है, और वो बाई चांस आप छोटे से काम के बदल घर पे रह गया, तो आप डरे नहीं, आप ऑफिसर को जाके अपनी प्रॉब्लम बताएं कि मैं इस कारण से गया था जी, और मेरे पास सारी चीज़ें हैं, बस आप मेरी मजबूरी समझें। वो आपका चालान नहीं करेंगे। ये सर से आप आज इन्हीं की वाणी पूछ सकते हैं, क्या आप सर आप चालान करना चाहेंगे ऐसे में? ये चालान की ऐसी बात है, कहीं जैसे ना मान लो मेरे को ही लगा लो फॉर सिविलियन, या आप अपने आप को लगा लो, जब मैं घर से चलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हेलमेट लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ। वो सोचते हैं कि पर्सनैलिटी कम होएगी, पर उसको ये नहीं पता कि एक 800-1000 रुपए का हेलमेट उसकी लाइफ को बचाएगा। उसकी अकेली की लाइफ नहीं है, परिवार है। अगर वो शादीशुदा है तो उसके बच्चे हैं, बिल्कुल। अगर शादीशुदा नहीं है तो माँ बाप हैं। अगर वो बिना हेलमेट के गया, चलो डॉक्यूमेंट एक अलग चीज है, सबसे पहले तो हेलमेट पे आ जाते हैं। अगर वो बिना हेलमेट के चला जाता है, परमात्मा ना करे कि बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए और हेलमेट ना होने की वजह से वो अपनी जान गवा दे, तो चालान ज्यादा कीमती है, लाइफ कीमती है। लाइफ कीमती, देखो लाइफ तो अनमोल है, उसका तो कोई मोल ही नहीं है।
और आपके लिए मोल हो सकता है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपकी जान की वैल्यू कितनी है। अगर आपको लगता है ना कि भाई मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछना जिन्होंने आपको जन्म दिया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखो, सर से आज मेरा मिलने का यही मोटिव था कि मैं चाह रहा था कि देखो आजकल ना लोग इस भगदड़ में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं। और एक और भी मैं सर से मिलने के लिए इसलिए आया था कि देखो सर यहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी एज के हैं, ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ सर की बहुत ज़्यादा एज है, आपकी मेरी एज के हैं, जो आज जो हमारी युवा पीढ़ी देख रही है इस वीडियो को। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो सर को देख के इंस्पायर हों। और देखो हर बंदे का ना एक अपना सपना होता है कि मैंने इस लाइन में जाना है। यदि आपका कोई भी सपना है ना, आप उस पर पूरा फोकस करो, आप जरूर सक्सेस होंगे। तो सर आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऑडियंस है जैसे कि किसी को कोई जानकारी आपसे लेनी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो या कोई आने वाला एग्ज़ाम हो, ये सारी कोई भी जानकारी, जैसे अब आपने तो यहाँ तक पहुँच गए, आपको पता है और आपको पता भी होता है क्योंकि आपके सामने तो ये चीज़ें आती रहती हैं। तो जैसे कोई शख्स है जिससे आपको बात करनी हो तो कहाँ आप एक्टिव रहते हैं और मतलब कहाँ आपसे वो बात कर सकता है बंदा आके? सबसे पहले तो ना मोबाइल नंबर देना बड़ा मुश्किल बात होता है। मोबाइल तो नहीं दे सकते नंबर तो इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है सैनी यूनेस के नाम से। ठीक है। तो कोई भी इस पे कमेंट या बातचीत करने के लिए मैसेज करेगा तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और एक है यूट्यूब चैनल, वो है अयान ब्लॉग्स के नाम से। अयान ब्लॉग्स के नाम से सर का इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, स्क्रीन के डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, स्क्रीन में भी हाईलाइट हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और चैनल का लिंक भी डाल दूंगा। आप डायरेक्टली इनके चैनल पे भी जा सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जा सकते हो। ठीक है। तो सर से अगर आपको बातचीत करनी है उसके लिए सबसे पहले तो आपको सर को फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सर से बात करनी है, तो आप सर टाइमिंग लो, आप कमेंट करो कि सर आपसे बात करनी है, सर आपको टाइम देंगे कि इस टाइम मैं लाइव आऊँगा, आप उससे बात कर लेना। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है सर से। ठीक है। तो बोलना चाहूँगा जैसे अब सीईटी का एग्ज़ाम जो काफ़ी बच्चे काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, अब आने वाली 26 और 27 जुलाई को एग्ज़ाम है सीईटी का। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ गया। चलो वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तो सरकार ने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, बट हमारे पास अभी भी 10 दिन है। ठीक है। अगर मेहनत करने वाले के लिए कभी हार नहीं है, तो कोशिश कीजिए, सक्सेसफुल जरूर, बिल्कुल सफलता मिलेगी। मेन चीज़ ये है कि अब जैसे मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ सीईटी की, तो इस वजह से ना तो मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जैसे 10 दिन बाकी रह गए हैं, किसी को किसी भी क्वेश्चन से सवाल हो ना तो कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर तुरंत नहीं मिलता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। देखो जैसे कि आप जानते हैं देश की सेवा के लिए सर ड्यूटी पे रहते हैं, अगर कई बार कमेंट का रिप्लाई नहीं आएगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा 100%। और लाइव के लिए ऐसा रहता है कि जैसे कि या तो सर का टाइमिंग संडे की रहेगी, जैसे भी सर को सूटेबल रहेगा टाइमिंग, उस हिसाब से आपको लाइव आकर के भी आपको बहुत सी जानकारी दे देंगे। वीडियो हो गई है बहुत लंबी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा। और देखते हैं जनता का क्या रिएक्शन रहने वाले हैं कि भाई आपकी जानकारी उन्हें अच्छी लगी नहीं लगी। उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है सर, धन्यवाद।